अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है, मशक होती है, कसीरुल इंतहाबी सवालात। तो कसीरुल इंतहाबी सवालात में दिए गए मुमकिनात जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मीन हमारे पास मरूज़ी है, ये इसमें से पेपर में लाजमी 1 या 2 MCQs पूछे जाते हैं। ये जो लास्ट पे दिए होते हैं ये अच्छी तरह से तैयार करने होते हैं। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से तैयार किया करें। हमारे पास पहली हमारे पास है, मदरज ज़ैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? सादा पेंडुलम की मोशन, छत वाले पंखे की मोशन, ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। तो हमारे पास ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सादा पेंडुलम की मोशन। तो ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। उसके बाद हमारे पास है दूसरी MCQ दूसरे नंबर पर हमारे पास वो कहता है, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो इस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड वो पूछ रहा है, मीन टाइम पीरियड में क्या चेंजिंग हो। मास कह रहा है 3 गुना, मास का तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखें हमारे पास फार्मूला क्या था, सादा पेंडुलम का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, T = 2πL/G जज़र। ये था हमारे पास। उसने क्या, मास 3 गुना कर दीजिए। इसमें कोई मास नज़र आ रहा है, M नज़र आ रहा है। तो M हमारे पास टाइम पीरियड को डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या चेंजिंग होगी? कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? L लेंथ के ऊपर, और दूसरा G ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ग्रेविटेशनल के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहा है, L और G के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका इन्हिसार किस पर है? लंबाई और G के ऊपर, L के ऊपर। तो ये हमारे पास इधर मास है ही नहीं। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? दुगना बढ़ जाएगी या दुगना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। इसमें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास M इधर है ही नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है तीसरे MCQ, मदरज ज़ैल आलात में से कौन सा आला ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमने पीछे पढ़ा था, हमारे पास कौन सा था? डोरी या रिपल टैंक है, ट्यूनिंग फोर्स है, या स्लंकी। तो स्लंकी वाला जो स्प्रिंग वाला हमने किया था वो हमने ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा था। तो ये हमारे पास स्लंकी वाला ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेव मुंतकिल करती है, वेव हमें क्या मुंतकिल करती है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी। हमारे पास क्या मुंतकिल करती है? वेव हमारे पास एनर्जी मुंतकिल करती है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास मदरज ज़ैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव की मोशन। एक तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वेव की मोशन। जो कंडक्शन है और रेडिएशन ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ था। हमारे पास ये 9th क्लास में भी होता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था। हमारे पास ये कौन सा तरीका है? तमाम कंडक्शन के ज़रिए भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक दूसरे से दूसरी मुंतकिल होती है, और रेडिएशन के ज़रिए भी, वेव की मोशन के ज़रिए भी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये तमाम। तो ये हमारे पास इसका ये तमाम, ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसका आंसर होगा। वीकेम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रहती हैं। वो कहता है वीकेम में हमारे पास क्या चीज़ एक जैसे रहती है? स्पीड रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है, एम्पलीट्यूड रहता है, वेवलेंथ। तो ये हमारे पास क्या है? स्पीड, वेलोसिटी हमारे पास वीकेम में एक जैसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उसके बाद हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल शेप का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। एक रिपल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में 50 सेंटीमीटर के फासले पर, वो कहता है हमें उसने क्या दिया है? 30 हर्ट्ज़। मीन उसने हमें क्या दिया? फ्रीक्वेंसी दी है। F उसने दिया हमें 30 हर्ट्ज़। F हमें 30 हर्ट्ज़ दे दिया। उसके बाद कहता है कि फ्रीक्वेंसी पर 50, मीन उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50। फ्रीक्वेंसी हमें उसने 30 दी हुई है, और हर्ट्ज़ मीन उसने हमें लैम्डा दिया हुआ है। इसकी लेंथ दी हुई है। तो हमारे पास इसकी लेंथ सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर, लैम्डा से उसने हमें क्या दिया है? 50। तो इन दोनों को V = F लैम्डा, ये हमने मसावात पढ़ी हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है? 30 × 30 को ज़रब दें 50 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है? 30 × 50, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 1500 मीटर पर सेकंड। तो कई बच्चे क्या करते हैं? 1500 देखते हैं, इधर तक सोल्व करते हैं, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? ये हमारे पास इसका यही आंसर है। उसने आगे क्या कहा कि फासले में 25 मुकम्मल वेव पैदा करता है। मीन ये हमारे पास हाफ होगा, तो इसका हमारे पास हाफ क्या आएगा? 1500 को आप तकसीम करें, हमारे पास ये देखें 1500 तकसीम करें 25, तो हमारे पास क्या आता है? 60। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है 8 वाला, मदरज ज़ैल में से कौन सी वेव
मदरज झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहिसर नहीं होती, मीन डिपेंड नहीं करती? स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है। इसमें हमने बताना है तो हमारे पास क्या आएगा? एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास वेव की वो खसूसियत है जो दूसरी खसूसियात पर डिपेंड नहीं करती, एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास लास्ट वाला जो एमसीक्यूज़ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना होता है। ये पीछे हम साबित करके भी आए हैं, प्रूफ भी किया हमने इसको। एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़ है। कौन सा ताल्लुक़ है जी? लैम्डा इज इक्वल टू वी एफ, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या f इज इक्वल टू वी लैम्डा, या v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर v। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास कौन सी है जी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली। ये हमारे पास इसका बे ऑप्शन जो हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सारी की सारी एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं पेपर के अंदर, चैप्टर के अंदर से जो बनते हैं वो मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो ये लास्ट वाले हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। इनमें से एक लाजमी पेपर में आता होता है, ये चैप्टर के एंड पे जो दिए होते हैं, एक या दो। हर चैप्टर में से लास्ट पे जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं अच्छी तरह से तैयार किया करें, उनमें से लाजमी एक या दो एमसीक्यूज़ आने होते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।